हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एमसीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग डेट है वो ऑलरेडी जारी कर दिया है। साथ ही में अभी उसने एक और नोटिस जारी किया है जिसमें क्या है कि जो स्टेट काउंसलिंग होगी वो उस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के पैरेलल में होगी। तो वो दोनों डेटें क्या होंगी इसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस बार जो एमसीसी ने जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग कर रखी है उसमें शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, लास्ट ईयर के बदले इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। उसकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट जिस हिसाब से शेड्यूल आई है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि कुछ चेंजेस आई हैं, जो कि वो एक दो दिन में ऑफिशियल नोटिस भी उसकी आ जाएगी एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, वो चेंजेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो अब आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे ये। ठीक है, ये जो दो शेड्यूल दे रखा है, स्टेट काउंसलिंग यूजी काउंसलिंग, फिर स्टेट शेड्यूल यूजी काउंसलिंग और काउंसलिंग शेड्यूल यूजी 24, ये दोनों काउंसलिंग जब हम डाउनलोड करेंगे तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ये जो स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पैरेलल में कैसे चलेंगी उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये है वो पूरा शेड्यूल जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और स्टेट काउंसलिंग जो होगी उनकी डेट कैसे पैरेलल में कैसे चलेंगी वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। ठीक है ना, तो इसमें हम कैसे शेड्यूल करेंगे, जैसे कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होगी जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगे, वो चलेंगे 14 अगस्त से 23 अगस्त तक। ठीक है ना, इसमें जो स्लाइड चेंजेस इस बार किया है एमसीसी ने, वो चेंजेस ये वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये शेयरिंग ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाई एमसीसी, ये पहले थर्ड राउंड की बात हुआ करती थी, बट इस बार से फर्स्ट राउंड के बाद भी है, सेकंड राउंड के बाद भी है और थर्ड राउंड के बाद भी है। तो ये इसके ऑफिशियल नोटिस अभी कुछ आई नहीं है, जब जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी मैं उसके बारे में डिटेल बता दूंगा एक वीडियो बना के कि ये शेयरिंग ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाई एमसीसी जो है वो क्या होती है और उसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, फिर जो 14 अगस्त से 23 अगस्त को जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जैसे समाप्त होगा तो स्टेट काउंसलिंग आएगा। स्टेट काउंसलिंग 21 अगस्त से 29, मतलब ये डिफरेंट स्टेट के लिए, जो भी स्टेट होंगे चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या कर्नाटका या उड़ीसा, जो भी स्टेट हैं वो इस स्टेट के जो काउंसलिंग अपने कराएंगे वो 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में ही करा सकते हैं। इन्हीं के बीच में वो अपना फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल रखेंगे। ठीक है ना, जो इसका शेयरिंग ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाई स्टेट्स है वो 6 to 7 सितंबर आएगा। ठीक है ना, उसके बाद से लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग हुआ 29 अगस्त इसका होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और स्टेट काउंसलिंग का 5 सितंबर होगा। ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा वो होगा 5 सितंबर से 13 सितंबर तक। ठीक है, 5 सितंबर से 13 सितंबर तक जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग चलेगा, उसके साथ ही पैरेलल में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक स्टेट काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग एकदम पैरेलल में ही चलेगी ऑल इंडिया कोटा का, जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट, फिर ऑल इंडिया कोटा का सेकंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का फिर स्टेट कोटा का सेकंड। ठीक है, उसके बाद से इसका जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 20 सितंबर है और स्टेट कोटा के थ्रू 26 सितंबर। फिर उसके बाद से राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 3 में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। वो जैसे 5 अक्टूबर तक चलेगी तो उसके साथ ही स्टेट जो कोटे होंगे, जितने भी स्टेट हैं वो सारे अपना थर्ड राउंड को जो काउंसलिंग, जिसको हम मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉप अप राउंड। ठीक है, इसकी काउंसलिंग स्टेट में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, फिर जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड का 12 अक्टूबर होगा और 18 अक्टूबर होगा स्टेट कोटा से। फिर आएगा स्टे वैकेंसी, ये जो काउंसलिंग का लास्ट स्टेप होता है स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप सिर्फ वही कॉलेज चूज़ करके फिल कीजिएगा चॉइस फिलिंग में जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि अगर इसमें कॉलेज आपको मिल गया, आपने कोई भी कॉलेज भर दिया, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, फिर बाद में अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो, उस केस में क्या होगा कि अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका जो काउंसलिंग जो सिक्योरिटी फ़ीस होगा काउंसलिंग के टाइम जो सबमिट किए होंगे वो भी वापस नहीं मिलेगा, और साथ ही में नेक्स्ट ईयर के लिए जो यूजी काउंसलिंग होंगी एमसीसी के थ्रू उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टे वैकेंसी के लिए। इसमें ध्यान से चॉइस फिलिंग बनी है। चॉइस फिलिंग कैसे भरा जाता है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एक बार जहाँ आप वहाँ से वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 16 अक्टूबर चलेगा स्टे वैकेंसी ऑल इंडिया कोटा के लिए 23 अक्टूबर तक, और स्टेट काउंसलिंग जो होगा स्टेट वैकेंसी का 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है ना, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 30 अक्टूबर ऑल इंडिया कोटा का और 30 अक्टूबर है उसका स्टेट काउंसलिंग का भी। ठीक है ना, फिर उसके बाद से जो क्लासेस चलेंगी, जितने भी यूजी कोर्सेज हैं वो पूरे एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा इस बार 1 अक्टूबर 2024 से।
जितने भी MBBS, BDS या BSc नर्सिंग जो क्लासेज होंगी वो सब 1 अक्टूबर से इस बार स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये रहे इस टोटल जो स्टेट काउंसलिंग और जो ऑल इंडिया कोटा थ्रू काउंसलिंग हुआ वो एक दूसरे के पैरेलल कैसे होंगे, ये MCC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखे हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने काउंसलिंग के प्रोसीजर जो भी हैं उसको अभी से तैयारी कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से चॉइस फिलिंग करनी है, उसको पहले से एक आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, जो डाटा फिल कर रहे हैं उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उसको भी जाके देख सकते हैं आप कौन से कॉलेज में जा सकते हैं। और दूसरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने काउंसलिंग के प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, तो उसको भी मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उस पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑफिशियल जो भी नोटिस आएंगी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है।